घटना की शुरुआत 4 सितंबर 1954 से होती है। उस वक्त वेस्ट जर्मनी का एक अलग देश हुआ करता था जो अब जर्मनी का हिस्सा है। उसी समय वेस्ट जर्मनी के एक छोटे से हवाई अड्डे से यह फ़्लाइट संटियागो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 513 दोपहर में उड़ान भरती है। विमान को ब्राज़ील के शहर पोर्टो एलेग्रे तक जाना था। यात्रा की कुल अवधि करीब 18 घंटे की थी और इसमें 86 यात्री और 4 क्रू मेंबर, 2 पायलट थे, यानी कुल मिलाकर 92 लोग थे। जब विमान ने वेस्ट जर्मनी से उड़ान भरी तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। फ़्लाइट एयर ट्रैफिक कंट्रोल में लगातार संपर्क में थी और बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ रही थी। कुछ समय बाद विमान ने अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भरना शुरू कर दिया, लेकिन यहीं से इस फ़्लाइट की कहानी में एक मोड़ आया। अचानक फ़्लाइट एटीसी के संपर्क से बाहर हो गई। इसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। के 86 यात्री और 4 क्रू मेंबर के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। एक ऐसा समय था जब ग्राउंड से विमान का कोई संपर्क नहीं रह गया और फ़्लाइट रहस्यमय तरीके से गुम हो जाती है। एटीसी द्वारा तुरंत संपर्क स्थापित करने की कई कोशिशें की जाती हैं, लेकिन सभी विफल हो जाती हैं। फ़्लाइट 513 अचानक रडार से गायब हो जाती है। आमतौर पर जब किसी विमान का संपर्क एटीसी से टूटता है और वह रडार से गायब हो जाता है तो इसे किसी गंभीर हादसे का संकेत माना जाता है। इसके बाद तत्काल खोज और बचाव अभियान शुरू किया जाता है। आखिरी लोकेशन जो अटलांटिक महासागर के ऊपर दर्ज की गई थी, वहां पर बचाव दल भेजे जाते हैं। वेस्ट जर्मनी और ब्राज़ील की टीमें इस खोज कुछ अन्य देशों से भी मदद आती है। खोजी अभियान के बावजूद न तो कोई विमान का मलबा मिलता है, ना ही उसमें सवार लोगों का कोई शव मिलता है। संटियागो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 513 विमान में मौजूद 92 लोग कुछ रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। समुद्र की गहराई में कुछ तलाशने की कोशिश की जाती है, लेकिन ना तो विमान का कोई टुकड़ा मिलता है और ना ही सुराग मिलता है। अभियान दिनों से हफ्तों में बदल जाता है और फिर महीनों से सालों तक चलता रहता है, पर इसका कोई अता पता नहीं मिलता। दौरान कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। मानना था कि शायद विमान अटलांटिक महासागर में गिरा और उसके टुकड़े समुद्र की गहराइयों में समा गई होंगे, जहाँ से उन्हें ढूंढ पाना संभव नहीं था। ने कई रहस्यमयी इस हादसे को लेकर अजीब अजीब बातें होती हैं। इस घटना के बाद कई अटकलें लगाई गई, जिनमें सबसे रहस्यमयी थी कि फ़्लाइट 513 शायद बरमूडा ट्रायंगल जैसी किसी रहस्यमयी जगह का शिकार हो गई हो। सबूत और नतीजा सामने नहीं आया, लगातार जारी रही, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। ब्राज़ील और वेस्ट जर्मनी दोनों ही अपनी अपनी ओर से जांच में लगे रहे। देशों ने खोज और जांच के हर संभव प्रयास किए, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरने के बाद से गायब हो जाती है और इसके बाद उसकी खोज एक अनसुलझी पहेली बन गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, जांच एजेंसियों ने, कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट तैयार करनी शुरू की। जांचकर्ताओं ने इस फ़्लाइट को ढूंढ पाना संभव नहीं है। विमान का मलबा कहीं नहीं मिला और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे यह संकेत मिले कि विमान का क्या हुआ। इसलिए यह मान लिया गया कि फ़्लाइट 513 एक हादसे का शिकार हो चुकी है। अटलांटिक महासागर के ऊपर हुआ। आखिरकार 92 लोग, जिनमें 86 यात्री और 4 क्रू मेंबर शामिल थे, तौर पर मृत्यु घोषित कर दिया गया। जांचकर्ताओं ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा और उसमें सवार सभी लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। एयरलाइंस के इस रहस्यमय फ़्लाइट के मामले को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी कई लोग स्तर पर खोजबीन करते रहे, मानो उन्हें सब और खोज की संभावनाएं धुंधली होती गईं। 35 साल बीत जाते हैं। 1954 से लेकर अब 1989 आ चुका था। साल हो चुके थे। 35 साल तक इसका कोई पता नहीं चला। फिर अचानक 12 अक्टूबर
1989 को दोपहर बाद ठीक उसी ऑटो एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल को आसमान में एक विमान दिखाई देता है। हैरानी की बात यह थी कि ये विमान एटीसी से कोई संपर्क नहीं कर रहा था और ना ही उसने किसी प्रकार की लैंडिंग की अनुमति मांगी थी। एटीसी के मॉनिटर पर विमान की हरकतें दिखाई दे रही थी, लेकिन कोई भी जवाब या संकेत नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वह विमान रनवे के करीब आता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पूरे स्टाफ में हड़कंप मच जाता है। करने की लगातार कोशिश की जाती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। एटीसी लगातार विमान को कॉल करता है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता है। एयरपोर्ट के रनवे पर हलचल मच जाती है, क्योंकि विमान तेज़ी से रनवे की ओर बढ़ रहा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह प्लेन बिना अनुमति की कैसे आ रहा है। फ़ौरन रनवे को खाली कराया जाता है, सभी विमानों को हटाया जाता है और सुरक्षा दलों को अलर्ट कर दिया जाता है। विमान बिना किसी परमिशन के धीरे धीरे रनवे के बेहद करीब पहुंच जाता है। कोई हैरान था कि यह विमान कौन सा है और क्यों बिना किसी संपर्क के उतरने की तैयारी कर रहा है। फिर ठीक 12 अक्टूबर 1989 की दोपहर वह रहस्यमय विमान आंटो एयरपोर्ट। अब प्लेन रनवे पर खड़ा था और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल था। हड़बड़ाहट में एयरपोर्ट का सिक्योरिटी स्टाफ तुरंत अपनी गाड़ियों में सवार होकर उस स्थान की ओर बढ़ जाता है। पहुंचते हैं तो पहली नज़र में उन्हें यह प्लेन बिल्कुल नया और चमकता नज़र आता है, जैसे इसे अभी इस्तेमाल किया गया हो। जब वे पास पहुंचते हैं तो दूसरी चीज़ जो उनका ध्यान आकर्षित करती है अब भी चालू था और इसमें हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, जो यह दिख कि यह विमान अभी भी चालू था। कहानी वाली बात नजर विमान के साइड पर लिखे नाम पर पड़ती है। यागो एयरलाइंस को यह देखकर वो दंग रह जाते हैं। बंद हुए 33 साल हो चुके थे। एयरपोर्ट पर काम करने वाले स्टाफ को यह अच्छी तरह मालूम था। एक दशक से ज़्यादा समय पहले बंद हो चुकी थी और उस एयरलाइंस का कोई भी विमान अब इस्तेमाल में नहीं था। इसके बावजूद यह विमान उसके सामने बिल्कुल नया और बिना किसी खराबी के खड़ा था। स्टाफ के लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये प्लेन यहाँ कैसे पहुँचा। लैंडिंग के साथ बिना किसी संपर्क के यह घटना जितनी रहस्यमयी थी उतनी ही विचलित। नवंबर को जब प्लेन ने उड़ान भरी थी गायब हो गया था। में सैंटियागो एयरलाइंस बंद हो गई थी। 513 की भी तलाश खत्म हो गई। इस फ्लाइट के गायब होने की कहानी छा गई, लेकिन इसके बाद कोई ठोस सबूत नहीं मिले। फिर 12 अक्टूबर 1989 को 35 साल बाद ब्राज़ील के आटो एल्गर एयरपोर्ट पर नज़र आई। एयरपोर्ट की सुरक्षा टीम इस दृश्य को देखकर हैरान रह गई। जल्द से जल्द स्थिति का जायजा लेने के लिए प्लेन की तरफ दौड़ लगाई। जब वे प्लेन के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्लेन के इंजन चालू थे, दरवाजे बंद थे और सुरक्षा स्टाफ के अंदर प्रवेश करने से पहले पूरे प्लेन का निरीक्षण किया गया। वन में गायब हुई थी। जब खोला और जैसे सिक्योरिटी स्टाफ के लोग विमान के अंदर दाखिल होते हैं, उनका मानना एक होता है, उतनी ही तेजी से उनके चेहरे पर दहशत साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। किसी डरावने सपने जैसा था। सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बंधी सीट बेल्ट के साथ बैठे हुए थे, लेकिन वे सभी कंकाल बन चुके थे। एक भी यात्री जीवित नहीं था। उन्होंने यह भयावह मंजर देखा और बाहर निकलकर बाकी स्टाफ को
बदहवासी में बताया, लेकिन बाकी को यकीन नहीं हुआ। हालांकि उठाकर विमान के अंदर गए तो उन्हें भी वही भयानक मंजर देखने को मिला। विमान के अंदर एक एक यात्री अपनी जगह जैसे किसी उड़ान की तैयारी की जा रही हो, लेकिन सिर्फ कंकाल थे। हर सीट पर नजर दौड़ाई, गिनती कुल कंकाल के रूप में अपनी सीटों पर बैठे थे। यह भयानक मंजर चौंकाने वाला था कि हर कोई हिम्मत। कॉकपिट के बाहर 2 एयर होस्टेस थी, वो भी कंकाल बन चुकी थी, लेकिन वैसे ही स्थिति में बैठी थी जैसे वे काम कर रही हों। फिर कॉकपिट का दरवाज़ा खोला गया और अंदर का नज़ारा और भी हैरान करने वाला था। पायलट और को पायलट दोनों अपनी सीटों पर बैठे हुए थे, लेकिन वे भी कंकाल बन चुके थे। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि पायलट का एक हाथ अब भी विमान के कंट्रोल सिस्टम पर रखा था, मानो वह विमान को खुद चला रहा हो। पायलट का कंकाल इस स्थिति में था जैसे वह अंतिम क्षण तक प्लेन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो। यह पूरी स्थिति इतनी रहस्यमयी और डरावनी थी कि कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतने सालों बाद यह विमान कैसे वापस आया और उसके सवार लोग आखिर कैसे कंकाल बन गए। विमान के इंजन से हल्की आवाज़ें अब भी आ रही थी, लेकिन उसके अंदर का नज़ारा ऐसा था जो किसी भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दे। यह सब देखकर सुरक्षा टीम और जांच एजेंसियों ने इसे एक बड़ा रहस्य मान लिया। यहाँ तक कि कई वैज्ञानिक और पैरानॉर्मल रिसर्च ने इस घटना की हकीकत जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पुख्ता जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। इस रहस्य को लेकर कई थ्योरी सामने आई, जैसे टाइम ट्रेवल, एलियंस द्वारा अपहरण, लेकिन इन सब का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। प्लेन की पूरी जांच की गई, हर सीट की तलाशी ली गई और यह साफ हो गया कि विमान में मौजूद सभी यात्री और क्रू के सदस्य कंकाल में बदल चुके थे। लेकिन अब सवाल उठता था कि अगर विमान में कोई जिंदा इंसान नहीं था, लैंड कैसे किया गया? एक कंकाल, एक मुर्दा पायलट विमान को इतनी परफेक्ट लैंडिंग के साथ नीचे उतार सकता है। इस बात ने एयरपोर्ट के अधिकारियों को विमान के बाहर का हाल तो ऐसा था जैसे वह अभी अभी फैक्ट्री से निकला हो, एकदम नया, चमचमाता हुआ और इंजन भी चालू था। लेकिन अंदर का दृश्य इसके बिल्कुल विपरीत था। विमान का एटीसी से कोई संपर्क नहीं हुआ और फिर भी यह लैंडिंग बिना किसी कांटेक्ट के हुई। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी, पायलट जो अब सिर्फ एक कंकाल था, उसने विमान को इतनी सटीकता से कर दिया। यह रहस्य इतना गहरा और विचलित करने वाला था कि जांच टीम भी इस सवाल के जवाब को लेकर परेशान थी। जब इस घटना की जानकारी धीरे धीरे बाहर आने लगी तो ब्राज़ील सरकार ने तुरंत इस पर निर्णय लिया और मीडिया में किसी भी जानकारी को लीक होने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इस घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी पब्लिक तक न पहुँचे, जिससे पैनिक और अफवाहों का माहौल न बन जाए। जांच शुरू की गई और हर पहलू को गहराई से देखा गया, लेकिन सबसे बड़ी बात और बेचैनी करने वाली यह है कि 35 सालों से गायब इस प्लेन ने कोई हादसा झेला नहीं था, वरना यह विमान इतने साल बाद सही सलामत और चालू हालात में वापस कैसे आ सकता था। यह सवाल दिमाग में बार बार घूमता रहा कि आखिर यह प्लेन इन 35 सालों में कहाँ था। घटना इतनी रहस्यमय थी कि इसके पीछे क्या हुआ, इसे समझने के लिए हर संभव तरीके से जांच की जाने लगी। कई सवाल खड़े हुए जिनका जवाब आज तक साफ नहीं हो पाया। नंबर 1, अगर यह प्लेन कहीं और लैंड कर चुका होता तो किसी न किसी एयरपोर्ट को इसकी खबर होती, लेकिन 35 सालों तक इस प्लेन का कोई अता पता नहीं था। नंबर 2, प्लेन में जितने लोग उड़ान के वक्त थे वही 92 लोग अब भी प्लेन में पाए गए, लेकिन सभी के सभी कंकाल बन चुके थे। सवाल यह था कि इनकी मौत कैसे हुई? क्या यह कोई साधारण दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? नंबर 3,
सबसे बड़ा रहस्य यह था कि एक कंकाल बना पायलट कैप्टन मिगेल विक्टर क्यूरी विमान को इतनी परफेक्ट लैंडिंग कैसे करा सकता है। यह बात न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए बल्कि सभी के लिए एक पहेली थी। नंबर 4, क्या यह लैंडिंग किसी दूसरी शक्ति के हस्तक्षेप से हुई थी? अब इस घटना की जांच में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, साइंटिस्ट और अन्य विशेषज्ञ शामिल हो गए। उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है। क्या यह कोई साधारण दुर्घटना थी या कुछ और? सबसे अहम सवाल, यह प्लेन 35 साल तक कहाँ गायब था? जांच के दौरान कुछ दिलचस्प और विचलित करने वाली थ्योरी सामने आई। सबसे प्रमुख थ्योरी जो उभर कर आई वह टाइम ट्रेवल की थी। कुछ वैज्ञानिक और विशेषज्ञों का मानना था कि यह विमान किसी ऐसे घटना का शिकार हुआ जिसमें वह समय के चक्र में फंस गया था। टाइम ट्रेवल थ्योरी के अनुसार हमारी धरती पर समय एक निश्चित गति से चलता है, लेकिन यह संभव है कि कुछ खास स्थानों पर समय की गति धीमी हो जाती है। यह विमान किसी ऐसे स्थान पर चला गया जहां समय का चक्र बेहद धीमी रफ्तार से चल रहा था। समय के इस विचलन की वजह से यह प्लेन और उसके यात्री 35 साल तक गायब रहे, जबकि उनके लिए यह समय शायद कुछ घंटों का ही रह गया हो। इसी वजह से जब प्लेन लौटा तो वह सही सलामत था, पर उसके अंदर के लोग कंकाल में बदल चुके थे, मानो समय ने उनके शरीर को ख़त्म कर दिया हो। हालांकि यह थ्योरी पूरी तरह से साबित नहीं हो सकी और इस घटना के पीछे का सच आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ब्राज़ील की सरकार ने इस पूरे मामले को गोपनीय रखने की कोशिश की ताकि पब्लिक में डर और पैनिक न फैले, लेकिन इस घटना ने वैज्ञानिकों को, पैरानॉर्मल एक्टिविटी विशेषज्ञों को बीच में गहरी दिलचस्पी जगाई। इस पूरी घटना के बाद कई थ्योरी और कई विचार सामने आए, लेकिन किसी भी थ्योरी का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला।